लगातार जीआईपी मॉल नोएडा से हमारी ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं जिनके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या आपके लिए सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, मध्यम वर्गीय परिवार को किस तरह से बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। तो वहीं टैक्स स्लैब में चेंज करके नौकरी पेशा लोगों की जिंदगी में भी अच्छे दिन का जो वादा सरकार की ओर से किया गया था, क्या उसको पूरा किया गया है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। लेकिन सस्ता और महंगा को लेकर चूंकि जीआईपी मॉल में बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, मैम आगे की तरफ चलते हुए हम बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को भी सस्ता किया गया है, लेकिन लोग तो यही पूछेंगे चार्जिंग के लिए तो अभी उस तरह की व्यवस्था है नहीं, तो इसका फर्क पड़ेगा। आपको लग रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सस्ता होने की वजह से, क्योंकि दूसरी गाड़ियों के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां ज्यादा महंगी हैं, तो लोगों को ये बड़ी राहत मिली है? टोटली है। अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो सेल है वो 5% है टोटल जो गाड़ियों की सेल है उसका, अगर हम डाटा देखें तो इसके लिए बहुत जरूरी था गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे भी क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया प्रमोट कर रही है। अगर आप उस स्लोगन को आगे प्रैक्टिकली फॉलो करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए आपको छूट देनी चाहिए थी। वो शायद 80 में हमारी डिडक्शन बढ़ी नहीं, क्योंकि 31 मार्च 2023 को वो खत्म हो रही है डिडक्शन, तो शायद गवर्नमेंट ने इसको इसलिए भी नहीं बढ़ाया क्योंकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को सस्ता करना चाहती है या उसमें सब्सिडीज देना चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बहुत महंगी, मेरे भी जानने वाले बहुत सारे लोगों ने खरीदारी की कोशिश की, लेकिन उसके रेट ज्यादा थे। लेकिन ये है कि जब चार्जर पॉइंट की बात आएगी तो लोगों के जहन में सवाल है कि अभी उस तरह की व्यवस्था है नहीं चार्जर नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे पिछले साल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने पे एग्जेम्पशन दी, डिडक्शन दी, और इस साल आप देखेंगे तो लिथियम बैटरीज जो है उसको सस्ता करा गया। तो अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट का पर्पस ये है। और अगर आप होलसम बजट देखें तो जो ग्रीन बजट है टूवर्ड्स ग्रीन, ये सारी स्टेप्स उसी तरफ है। 2070 तक जीरो कार्बन करना है, तो ये स्टेप टुवर्ड्स दैट ही है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां यकीनन हिंदुस्तान के लिए एक नई क्रांति के तौर पर हैं, और लगातार सरकार की ओर से, चाहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हो, उनकी ओर से इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर फिर वही सवाल, पहले महंगे थे इलेक्ट्रॉनिक वाहन, अभी सस्ते कर दिए गए हैं, लेकिन कई गाड़ियों में ब्लास्ट की भी खबरें सामने आई हैं, तो उसको रोक पाना भी एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि लोगों के जहन में यह भरोसा बने कि हम ये गाड़ी घर लेकर जा रहे हैं तो आराम से कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, आराम से इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां अभी देखा जाए तो R&D स्टेज पे काफी हद तक है और उसके डेवलपमेंट अभी काफी बाकी है। और ये ऐसे बजट में अगर प्रावधान लिया जाता है तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव होगा। कंज्यूमर के लिए प्राइस फैक्टर अकेला नहीं है, जैसे आपने कहा सेफ्टी ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट, यानी कि सारी फैक्टर्स को देखते हुए इसकी सेल तो बढ़ रही है। गवर्नमेंट का बेसिकली जो तात्पर्य है यहाँ से वो जो ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं वो एक साल में तो होने वाला नहीं है, उसमें तो आपको टाइम लगने वाला है। तो ये जितने भी प्रावधान है, कभी बैटरी पे छूट, कभी किसी और पार्ट पे छूट, ये सारी चीजें हमें आगे लेके जा रही है टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग कंज्यूमर, कॉमन कंज्यूमर। आपको याद होगा एक टाइम पे हम लोग सीट बेल्ट का भी ध्यान नहीं रखते थे, आज हम सीट बेल्ट देख के ही गाड़ी खरीदते हैं। तो ये वही वाला मसला है कि इसको धीरे धीरे करके किस तरह से आगे कार्बन फुटप्रिंट को हम कम करेंगे। और मेरे ख्याल से ये जो छूट दी गई है महत्वपूर्ण है काफी। ये छूट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यकीनन महंगी गाड़ियां होने की वजह से लोग खरीदारी के लिए कम जाते थे, लेकिन अब इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से ये जो बड़ा ऐलान किया गया है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दाम कम किए गए हैं, उससे लोगों को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन यहाँ मॉल में हमारी मौजूदगी है, देखिए कपड़े, गहने, शूज और तमाम सामान खरीदने के लिए लोग आते ही हैं, लेकिन यहाँ पर किताबों की बिक्री भी होती है, लोग खरीदने के लिए आते हैं। हालांकि हमने ये भी देखा है कि किताबें मॉल में अगर आप खरीदते हैं तो महंगी मिलती हैं। अब जो ये व्यवस्था डिजिटल लाइब्रेरी की गई है, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत, और अब तो शशि थरूर भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। सराहनीय है, बिल्कुल सराहनीय है। और वित्त मंत्री का इस पे थोड़ा सा चर्चा करना भी जरूरी था। डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जो है देखा जाए तो 2 शतक पुरानी है, लेकिन आज के दिन में प्रमोट करना उसको जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी लाइब्रेरीज डिजिटाइज हो चुकी है। और इसका चर्चा बजट में करना मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए प्रावधान बनाना मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स वगैरह जो हमारे जो है देखा जाए तो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर डायरेक्ट असर करता है। किताबें खरीद नहीं सकते आप, इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली डिजिटल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे करके सीप इन कर चुका है स्टूडेंट्स के अंदर। तो ये वाला जो ये कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो कि धीरे धीरे करके आम जनता के ऊपर इफेक्ट करेगी, लोगों की जिंदगी का वो हिस्सा बन जाते हैं। इससे फायदा मिलेगा यूथ को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी किताबें जो बहुत ज्यादा महंगी होती है लोग नहीं खरीद सकते हैं। इसके जरिए आप देख रहे हैं कि बड़ा फायदा मिलेगा। हाँ, अगर आप देखें तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस को भी यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। अगर आप देखते हैं तो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। जैसे हम फॉरेन कंपनीज के यहाँ पे कैंपसेस बनाएंगे, उनकी जो किताबें हैं, अगर जैसे आपने बताया कि
वो महंगी होती हैं। इस डिजिटल लाइब्रेरी से हर वो स्टूडेंट जो कि एक्सेस करना चाहेगा, अगर वो अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो वो डिजिटल लाइब्रेरी ले पाएगा। तो अगर आप ये देखेंगे, ये जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि ये इनका ब्लूप्रिंट है 25 साल तक का। सो अगर आप देखेंगे सारे स्टेप्स टुवर्ड दैट है, ये प्रोग्रेसिव बजट है। प्रोग्रेसिव बजट है। कृषि पोस्ट कोरोना में अगर आप देखेंगे तो लोगों को इतनी आदत पड़ गई है लैपटॉप पे काम करने की, बच्चे स्पेशली जब घर बैठ के काम कर रहे थे लैपटॉप पे तो उनको आदत पड़ चुकी है, अब वो यूज टू है इस डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड के। लेकिन बच्चे कई बार बहुत बदमाशी भी करते हैं, वो लैपटॉप लेकर बैठ जाएंगे, पढ़ाई की जगह गेमिंग करने लगते हैं। बट उस पर भी सरकार को नजर रखनी चाहिए। नहीं, वो दूसरे कंट्रोल्स तो अनडाउटेडली मेजर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, बट ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। आपको भी ठीक लग रहा है युवाओं के लिए, खासतौर से कम रिसर्च को लेकर और बाकी चीजों को लेकर उनकी जिंदगी मतलब आरामदेह हो जाएगी, कहीं भी वो बैठे रहेंगे, जो भी उनकी इंपॉर्टेंट बुक हो उसको वो पढ़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल काफी जैसे रिसर्च जर्नल्स होते हैं, बाकी जर्नल्स होते हैं जो फॉरेन अब्रॉड जो मिलते हैं यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट करनी पड़ती है, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। डिजिटल के माध्यम से अगर वो लाइब्रेरी में अगर वो अवेलेबल है वो जर्नल्स, तो वो काफी सस्ते होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इससे रूरल पेनिट्रेशन भी काफी बढ़ता है। नंबर 3, जो आजकल का जो यूथ है जो ऑनलाइन गेमिंग और वो सब करना चाहता है, या तो डिस्ट्रैक्शन जो काफी है, तो एक तरह से एक फैसिलिटी बन जाती है जहाँ पे यूथ कैन एक्चुअली रीड बुक्स विच इज रियली गुड फॉर देयर डेवलपमेंट स्टेज। तो इस तरह से ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है, एक तो जैसे हम 5G पे चल रहे हैं, 5G नेटवर्क चलेगा, द स्पीड ऑफ डिलीवरी विल ऑल्सो, द कनेक्टिविटी भी 5G को लेकर भी बड़ा ऐलान आज यस बिल्कुल। और 5G और लेके चलते डिजिटल लाइब्रेरी का काफी स्प्रेड होगा रूरल में, जिससे रूरल का भी जो यूथ है वो भी ये फायदा उठा सकता है, ना कि सिर्फ अर्बन में। यहाँ पर दर्शकों को जल्दी से हम जानकारी दे दें। देखिए, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के लिए 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ भी नियुक्त किए जाएंगे। और इसके तहत ये एक बड़ा ऐलान है, खासतौर से उनके लिए 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को फायदा दिलाने की भी कोशिश की जाएगी, जो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं या फिर स्कूलों तक, कॉलेज तक वो नहीं पहुंच पाते हैं।